चलिए हैं पवन सर बहुत हंसते हुए जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास सभी कक्षा के लिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है समास। क्या है? समास। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर बीएससी 9th 8th 7th सभी कक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी कक्षा में आप लोगों को यहाँ से सवाल अच्छे संख्या में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पहले है। तो देखिए आप लोग सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण कौन व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में समास का पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और समास पहचानने के लिए सबसे बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे ताकि एग्जाम हॉल में जैसे देखे और तुरंत हम लोग वहां पे क्लिक कर दें। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम लोग समास कहते हैं किसको सर? समास कितने भेद होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, इस सारे कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सर समास क्या होता है। समास क्या होता है तो बताया गया है, देखिए यहाँ पे समास क्या है। कहता है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, न्यू वर्ड बनता है, उस नए शब्द को ही नाम पड़ता है समास। क्या नाम पड़ता है? समास। आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप। और इसी को एक और नाम जानते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइए आगे नेक्स्ट जैसे दिया राजा की कन्या। राजा की कन्या, तो राजा की कन्या जैसे बोला एक बड़ा लैंग्वेज में आ गया है, एक बड़ा शब्द है, लेकिन इससे राजकन्या, राजा की कन्या को हम लोग क्या कहते हैं? राजकन्या। तो राजकन्या हम लोगों का संक्षिप्त रूप हो गया। अर्थ दोनों का सेम हुआ। राजा की कन्या को ही राजकन्या कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग संक्षिप्त रूप या छोटा रूप में राजकन्या के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए भाई और बहन, भाई और बहन। तो जैसे भाई और बहन के बारे में कहा तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे भाई बहन। दाल और भात, तो दाल और भात इसका हम लोग संक्षिप्त में बोलेंगे दाल भात। मुर्गा पुलाव, तो मुर्गा और पुलाव इसको संक्षिप्त में बोलेंगे मुर्गा पुलाव। तब इसी मुर्गा पुलाव दाल भात एक संक्षिप्त रूप में उपयोग करें उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं सर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं समास के भेद। समास को क्या देख रहे हैं? भेद। यानी समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास से कुल कितना भेद होता है? 6 भेद। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। क्या बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर या 9th 11th 12th जो भी आपका ये कक्षा में, ये सभी कक्षा में आपसे ये सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। देखिए कौन कौन है। पहला अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद है द्विगु समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर है कर्मधारय समास, फिर है पुरुष समास, पुरुष समास और अंत में है बहुव्रीहि समास। यानी देखिए हम लोगों को समास के 6 गो भेद हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो हिंदी व्याकरण में समास से कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब हम लोग प्रत्येक बारी बारी से सभी समास के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। पहला का नाम है अव्ययी भाव समास। पहला हम लोगों को क्या है?
अव्ययी भाव समास कहता है वैसा समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, वैसा समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वैसा समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं सर कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि सर हम लोगों को इससे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, वो ट्रिक को आप याद रखिएगा कि जिस शब्द के पहले बे या था प्राति हार या आ गए या दोनों शब्दों समान हो तब वह कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए यथाशक्ति कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इससे पहले वाला शब्द क्या है? यथा। पूछेगा यथासंभव कौन समास है? अव्ययी भाव समास होगा सर, क्योंकि इसके पहले वाला शब्द क्या है? यथा। प्रतिदिन इसके पहले वाला शब्द क्या है? प्रति। सर है कुछ आजन्म के पहले वाला शब्द क्या है? आ है। कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आमरण मतलब मरण नहीं, इससे पहले वाला शब्द क्या है? आ है। कैसा समास? रातों रात कैसा होगा? वो कैसा समास होगा? क्योंकि देखिए दोनों सब समान है, तो समान भी रहेंगे तो कैसा कहेंगे? जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, लाखों लाख समान शब्द है। तब इस ट्रिक के माध्यम से आप अव्ययी भाव नहीं समझ आइएगा, किसी का दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जैसे एकरा में और भी है, आपको देगा बेकार। क्या है? बेकार। तो बेकार का देखिए पहला शब्द क्या है? अभी भाव समास होगा। आपको दे दिया कारपेट। हारे पहला शब्द क्या है? घर है। तो बताइए क्या यहाँ पे घर भी यहाँ पे बताए थे उसको? तो क्या आप सभी लोगों को अव्ययी भाव समास समझने में किसी का परेशानी है, किसी का डाउट है? नहीं। तब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद अगले हम लोग समास को चलेंगे नेक्स्ट। अगला समास का नाम क्या है? अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो वैसा समास जिसका पहला पद संख्या, पहला पद क्या हो? संख्या, और दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। तो उसे कौन समास कहते हैं? उस द्विगु समास कहते हैं। अब हम लोगों को लैंग्वेज से हम लोगों को पहचानने में समस्या हो रहा है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त कि एक शॉर्ट ट्रिक मैं इसको बताए हैं। वो चीज ट्रिक देखिए यहाँ पे क्या है। ट्रिक आपको यहाँ पे दे दिया है कि संख्या आवे दिगु बतावे। नहीं, संख्या आवे दिगु बतावे। जहाँ पे संख्या आ गया आप मुंह को मार देना, कौन समास है? दिगु समास। संख्या आवे दिगु बतावे, एकदम बढ़िया। जैसे देखिए पंचमूली, पंचमूली का मतलब 5 मूलों का समूह। पंचमूली 5, इसमें संख्या आ रहा है। आपको दिया शाम राहु का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 संख्या। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, 9 इसमें संख्या है। उसी प्रकार से और भी हम लोग दिए हैं त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। इसके बाद है नवरात्र, नवरात्रों वाला समूह। तो नवरात्रों का समूह क्या कहते हैं? नवरात्र। इसी की तरह छमाही,
समाह का समूह समाही हो गया। तो क्या आप सभी को बतावे दिगु समास में किसी का परेशानी होगा? संख्या यावे दिगु बतावे, संख्या यावे दिगु बतावे, बात कंप्लीट। त्रिफला पूछे, त्रिभुज पूछे, त्रिलोक पूछे, पंचमुखी, नवग्रह, नक्षत्र, समाही, छमाही, तिमाही, चौराहा, चतुर्भुज, पंचभुज, इस सब का सब कौन समास होगा? दिगु समास। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला समास का नाम बहुत बेहतरीन है जी, एकदम बहुत ललीपॉप समासी है। इसका देखिए एकदम मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसका नाम क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वैसा समास जिसका पहला पद तथा दूसरा पद दोनों ही स्थान हो, दोनों ही, उसे कौन समास कहते हैं? उसे कौन समास? द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? आप देखते हैं सर, तो द्वंद्व समास कैसे कहेंगे? इसका भी ट्रिक बताया है। वो ट्रिक से आपको याद रखना है, लैंग्वेज आपको रखना नहीं है। ट्रिक इसका क्या हो जाएगा? जोड़ी का पद हो, जोड़ी का पद हो, या विलोम शब्द हो, या कौन शब्द हो? आंख मूंद का मानना है द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। जैसे आपको पूछ दिया भाई बहन, भाई बहन जोड़ी है, माता पिता जोड़ी है, आगे पीछे जोड़ी है, लड़का लड़की जोड़ी है, कितनी जोड़ी है, घाट द्वार जोड़ी है, दाम भात ऊपर नीचे, ये सब जोड़ी हो रहा है ना, लोग सब हो रहा है ना। तब हम लोग जानेंगे क्या कौन समास होगा। और यार इसका बीच में एक हाइफन का चिन्ह होगा, तो समझ लेना उससे क्या हो। हाइफन का बीच में चिन्ह है तो आंख मूंद का माना कैसा समास? द्वंद्व। क्या आप सभी लोगों को द्वंद्व समास में किसी का कोई परेशानी हुआ? हमको तो नहीं लगता कि द्वंद्व समास आपसे नहीं टुकाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला का नाम कौन समास है? तत्पुरुष समास। वैसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे कौन समास कहते हैं? पुरुष समास। पहला पद प्रधान का हुआ है, हम नहीं जानते हैं। आई डोंट नो ये प्रधान प्रधान क्या होता है। हम तो ट्रिक पकड़ेंगे, पूछना है ट्रिक इसका। आइए देखते हैं क्या कहना है। इसका ट्रिक कहता है कारक विभक्ति के चिन्ह। कौन विभक्ति के? जैसी कारक विभक्ति का कोई भी चिन्ह आएगा विग्रह करने के बाद, तब विग्रह करने पर, तो हम आंख मूंद का मारेंगे कैसा समास। जैसे विभक्ति माजा ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, कार, हे, अरे, आखो, तो आंख मूंद का मारना कैसा समास है? जैसे लाठी चोर, देखिए लाठी को चुराने वाला, लाठी को चुराने वाला, लाठी को, आप बताइए इसमें को क्या कारक विभक्ति है? कौन समास? परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, के लिए आ रहा विभक्ति का चिन्ह। राजकन्या, राजा की, पुरुष समास है। राजकुमार, राजा की, राजकुमार, विभक्ति आ रहा। रसोई घर, रसोई का घर, विभक्ति आ रहा है। तो जहां विग्रह करने पर अगर बीच में विभक्ति आ रहा है, कारक का किसी भी विभक्ति, आंख मूंद का माना कैसा समास है? तत्पुरुष समास। कैसा समास? तो क्या आप सभी लोगों को तत्पुरुष समास आपको कार में आ जाएगा? किसी का दिक्कत? इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं। अगला समास का नाम है जिसको बोलते हैं कर्मधारय समास। कौन समास है? कर्मधारय समास कहता है तो वैसा समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास। अब कहता है सर विशेषण विशेष का होता है।
हम लोग आप लोगों को पहले में पढ़ाए हैं ना, पता ही होगा। अगर वही पता नहीं है, भाई मेरा शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसमें क्या ट्रिक आता है जी, देखिए कहता है विशेष बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। धारा में पड़ा गया नहीं होना चाहिए, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला विशेषण है कि नहीं, रंग विशेषण है। नीला, हरा, पीला, कोई दिक्कत। चंद्रमुख, चांद जैसा, चांद जैसा मुख, गुण को बता रहा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो। महावीर, महान है जो वीर। नीलगाय, नीला है जो, नीला है जो। महादेव, महान है जो देव। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। क्या ये सब आप लोगों का समधारा समास का उदाहरण है कि नहीं है? जहां पे आपको विशेषण की चर्चा किया जाए, आंख मूंद के मार देना कौन समास, एकदम बिंदास मार रहा, किसी से कोई डाउट सस्पेंशन की बात नहीं है। अब सबसे लास्ट समास हम लोग देखिए, नेक्स्ट अगला समास हम लोगों को क्या है, छठा है बहुब्रीहि समास। कौन समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो तो उसे कौन समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास। वैसा समास जिसका दोनों पद क्या हो उसे बहुब्रीहि समास कहें। अब देखते हैं कि सर दोनों तीनों पद प्रधान क्या होता है सर, हमको समझ में नहीं आता है। ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एक छोटा सा ही ना ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखिए ना, या देखिए कहाँ पे देवी देवता, देवी देवता या वीआईपी लोग, कौन समास होंगे? बहुब्रीहि समास। देवी देवता या वीआईपी लोग कौन समास होंगे? नाम सुनो दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात कौन है? रावण, लंका के राजा लंकेश, जो सीता को हरण करके अपना कुल वंश संस्कार को समाप्त कर दिया, सोना को लंका को भस्म हो गया। पापी नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात किनकर है? शिव जी के, देवी देवता का नाम आ रहा। लंबोदर, जिसका अर्थात कौन है? गणेश जी। चलिए, हमारे भगवान भी यहाँ पे पधारे हुए हैं, गणेश भगवान। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया है गणेश भगवान को, बहुत। और किसी भी पूजा से पहले सबसे पहले कौन पूजा होता है? गणेश। लंबा उदर देख करके मत समझने को लंबोदर, जहां लंबोदर आदि मिले हैं जी गणेश भगवान प्रणाम, ठीक है, आप प्रणाम कर रहा है, कौन लगाइयो हाँ, उधर लंबा है आपका पेट बड़ा है। अब इसके बाद आइए, बीना पत्नी, बीना है जिसका अर्थात कौन? सरस्वती जी, सरस्वती माँ। हम लोग सरस्वती माँ को वंदन करते हैं, सरस्वती माँ को प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान नहीं है? तो बस देवी देवता वीआईपी आवे बहुविधि बता, जहां देवी देवता का क्या दिया, दुर्गा है, देवी है, काली है, सामी है, बिगिन है, एकदम बहुविधि समास मारना। सरस्वती मैया का नाम है, मैहर से जो माता का नैहर वाली मई है नहीं, रे जो मंदिर है देवी देवता गांव में स्थापना होता है तो सब माता देवी देवता कहां से आते हैं? मैहर से, उनको नैहर वहां पे है। रे तुम लोगों के यहाँ घर में जो आती है भागो विष्णु नैहर से आती है। हम लोग, अब इसके बाद में एक और समास जिसका नाम है नई समास। कौन समास है? नई समास।
इसमें इस समास में आ लगा रहेगा। जैसे अज्ञान, ज्ञान नहीं है। असत्य, कौन समास होगा? नई समास। आ लग रहेगा समझना कौन समास है? नई समास। कोई दिक्कत? आप सभी लोगों का आपका यहाँ पे समास क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी जितना जो आप लोगों का व्याकरण वर्ण से लेकर के और समास तक हम लोग कंप्लीट किए, इस सारे का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी लोग हम लोग करें। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, प्रत्यय और उपसर्ग, ये सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग फाइनल पीडीएफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम लोग दोनों क्लास और दोनों मोड में हम लोग पढ़े। तो आज इस क्लास को हम लोग कहाँ तक लॉक किया जाए?